देवादिदेव महादेव गुरु के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी, हमार प्रणाम के स्वीकार करी। माँ भगवती गौरी गणेश के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। धरती पर बैठल धरती माता के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। साहब हरेंद्र नंद नीलम दीदी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। जहाँ तक हमार आवाज़ जा रहा बा हम सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। चर्चा के आगे बढ़ाई गुरु बहन लोग, गुरु भाई लोग। चर्चा रौरा सभे जरूर सुनब। देखी बड़ा सुंदर चर्चा बा। आज रौरा सभे के बीच में इतना सुंदर लेके आयल बनी एगो कंजूस बूढ़ी के कि जब मृत्यु भइल तो उनकरा साथे कैसे कैसे भइल रहे, कौन लोक उनकरा मिल रहे। शिव लोक में गोइली कि नरक लोक में गोइली कि देव लोक में गोइली। ध्यान से कथा में सुनम जा आ समझे के प्रयास करब कि दान पुण्य करे से का मिलेला। आ चर्चा सुने से या कहे से भी ओकर परिणाम का होखेला। ध्यान से सुनब तबे समझ में आई। देखिए गुरु भाई लोग, गुरु बहन लोग, एगो गांव में एगो बुढ़िया माई रही। बुढ़िया माई के कोई ना रहे। बुढ़िया माई बड़ी कंजूस रही। अतना कंजूस रही कि कोई के न दान पुण्य करे के हाल जानत रही आ ना शिव चर्चा में जात रही कि 5-10 रुपया हमारा खर्चा हो जाई। जाइब शिव चर्चा में तब प्रसादी ले जाए के पड़ी 5-10 रुपया के। यह कारण से बुढ़िया माई शिव चर्चा में ना जात रही, लेकिन महादेव गुरु के पूजा जरूर करत रही अपना घर में। हमेशा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय वो सुबह शाम दिन दोपहर हरदम करते रहत रही। नमः शिवाय नमः शिवाय अपना महादेव गुरु के नाम जप करत रहत रही, लेकिन शिव चर्चा में ना जात रही। लोगों के बीच में ना बैठत रही। केहू से अच्छा से वातावरण व्यवहार ये सब कुछ ना करत रही। लोग से बड़ा नफरत करत रही, दूर रहत रही। बहुत कंजूस रही। दिल में उनका एक ही बात दिमाग में चलत रहे कि केहू हमरा से कुछ मांग ले, कुछ ले ली, लेकिन उनका कोई रहे ना बुढ़िया माई के। फिर भी वो इतना कंजूस रही कि कोई हद हिसाब के ना। देखी सब गुरु बहना लोग शिव चर्चा में जास। बुढ़िया माई के कहस कि ए माई घर में तारा कोई काम नहीं खे, कोई तार बाना तो तू का बिना मतलब के घर में बैठल रहलू, समय व्यर्थ न कर, चलो शिव चर्चा में। आ एक दिन तू शिव चर्चा अपना घर में करवाब। तू एक दिन शिव चर्चा घर में करवाब। कह तड़ी बुढ़िया माई के शिव चर्चा में कितना खर्चा होखला, सही सही बताव लोग हमरा के। कहल शिष्या लोग, गुरु बहाना लोग कि देखा ये बुढ़िया माई से चर्चा में कोई खर्चा नहीं खे। खर्चा खाली इतने के बा कि बेदाम आ मकुन दाना इहे तू 2 चीज़ ले बुता शिव चर्चा हो जाए। ज़्यादा कुछ भगवान के प्रसादी की जरूरत नहीं खे। अगरबत्ती धूप सलाई इहे सब ले लेवे के बाद दिया बत्ती अतने में शिव चर्चा हो जाई। शिव चर्चा में ज़्यादा तूल कमान नहीं खे, लेकिन अपना घर में एक दिन शिव चर्चा रख। बुढ़िया माई कह तड़ी कि ई तो इतना बहुत सामान हो गई, एमें पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाई, हम ई शिव चर्चा ना रखम। बुढ़िया माई शिव चर्चा कितना प्रसाद सुन के वो डर गई, ना रखली शिव चर्चा। सब गुरु बहना लोग शिव चर्चा में जाए आ यही बुढ़िया के खिस्सा कहानी बतियावे कि माई कितना कंजूस बाड़ी। उनका धन के कमी नहीं खे, लेकिन उनका मन के इतना कमी बा कि वो एक दिन पूजा पाठ भी करे खातिर धूप अगरबत्ती भी नहीं करत। असही खाली महादेव के जपत रहतड़ी। महादेव के दिल में एगो ले ले बड़ी, बसा ले ले बड़ी, लेकिन महादेव के पूजा करती, चर्चा करती, भक्ति करती तब ठीक रहे। वो कुछ करते नहीं कि उनका मुँह से ना कबो खिस्सा निकलता ना अच्छाई निकलता। खाली कंजूस से भरल बड़ी, कंजूस बड़ी बहुत ज़्यादा। 5 रुपया खर्चा करे के हाल नहीं की जानत। एगो भाट भिखार आवत दरवाजा सही से ही चल जाता। एको दिन शिव चर्चा करवा देती तो तर जैती, उनकर जिंदगी तर जाते। सब गुरु बहना लोग शिव चर्चा में जाके बतियावे। बाबा भोलेनाथ सुनत रहत रही। बाबा भोलेनाथ कहतनी कि सब कोई धरती लोक पर खाली यही बात करता कि कंजूस बुढ़िया केहू के देत नहीं खी, केहू के कुछ समझेली ना। अपना अहंकार में केहू के बैठे के भी ना कहेली। 1 गिलास पानी नहीं खी देले। ई बुढ़िया के देखिला कि रात दिन हमार नाम जप करत रहेली। लोग इतना बुराई काहे करता।
बहुत लोग बुराई करता कि केहू के कुछ देबे ना करली, बहुत कंजूस बड़ी। ओह बूढ़ी के तो कुछ बा ना कमी, वो हमार शिशिया बाड़ी, हमारा के जपत रहेली, हरदम महादेव महादेव करत रहतड़ी, दया मांगत रहतड़ी। तो सब लोग ऐसा कहता कि चर्चा में नहीं जात। महादेव परीक्षा लेवे खातिर एक दिन एगो साधु के रूप में ओह बुढ़िया माई के घर में चल गई। आ जाके दरवाजा पर खड़ा होके कहतनी कि माई हमारा के भिक्षा दे द, माता भिक्षा दे द। लेकिन बुढ़िया माई के दिल से उनका हाथ से ना बनल कि के आइल बा दरवाजा पर हम भिक्षा दे दी। पहचानली ना, सही में कोई साधु ही समझ के, भिखारी ही समझ के वो कुछ ना देली भिक्षा। एकरा बाद में कह देली का कि तू एजा से चल जा, अभी हमारा टाइम समय नहीं खे, तू बाद में आज यहाँ तारा का हम भिक्षा दे दे। हम चल गए बाबा ओजा से। जब बाबा चल गनी ओजा से कुछ देर बाद फिर पहुँचल बानी सुबह होके पहुँचल बानी बाबा। फिर दरवाज़ा खटखटैले बानी कि हमरा के भिक्षा दे द माई, भिक्षा दे द माई, तार भरल भंडारी बा, हमरा के भिक्षा दे द माई। निकल के कहतड़ी कि ना, कई बार कहीं कि हम भिक्षा नहीं दे सकत, चल जा तू हमारा दरवाज़ा से, हम तारा के भिक्षा ना दे। तब बाबा भोलेनाथ कहतनी जो साधु के रूप में आई रही कि तारा बेटी कुछ के कमी नहीं खे, सब चीज़ भरल बा, तू इतना कंजूस काहे बाड़ू, तू हमारा के कुछ दे द, बड़ा जोर से भूख लागल बा। कहतड़ी कि ना, हम अपना हाथ से कभी केहू के एक मुट्ठी दान नहीं देले तो तहारा के कैसे दे दी, हम नहीं दे सकत। तो तू ना देबू, धन रह के का हुई। कहली कि बाबा जो भी हो जाए, लेकिन हम अपना हाथ से आज तक केहू के दान नहीं देले आ ना दे हम, रौरा निमना मन से जैसे चल जाए। साधु महाराज का कैले बनी कि अपन हाथ के कमंडल ले ले आ निकल गुल बनी वजह से। तीनों लोक के मालिक शिवलोक में चल गए। शिवलोक में जाके पार्वती जी से कहतनी कि सच में बूढ़ी बहुत कंजूस बड़ी, खाली हमारा के झूठों खानी शिव 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 करत रहली, नमः शिवाय करत रहली, केहू को समझते नहीं की। बताव हाथना धन रह के का हुई, एगो भिखारी एगो भूखा कोई उनका दरवाजा पर जाई तो निराश लौट जाई, ये धन का हुई। कहतनी महादेव गुरु पार्वती मैया के बड़ा दुख लागल। कहली कि देखी हे भोले बाबा, अब तो राउर भक्त हई, उनकरा साथे का हुई, अब तो रौरे समझ के फेर बा। कहनी भोलेनाथ के अच्छा समय आवे द। समय आ गई बूढ़ी के मृत्यु के, जब देहांत हो गई बूढ़ी के, जब देहांत हो गई बा आ उनकरा के जमदूत ले जाए खातिर पहुँचल बने। जब जमदूत उनकरा भीरी पहुँचल बन ले जाए खातिर टांग के प्राण लेके जात रहन जमदूत। शरीर ओहिजे बा लेकिन प्राण जाता जमदूत के साथ में। तो जमदूत ले जाके यमलोक में आ जाके धक्का देता रहे जहाँ नरक लोक बा, वही नरक लोक में उनकरा के ठेला तड़े लोग। तो कहतड़ी बारम्बार जैसे जमलोक ले जाता जा, जमदूत ले जाता जा, कहतड़ी कि देखो हम महादेव के भक्त हैं, हम शिव के शिष्य हैं, एक बार भोलेनाथ से दर्शन करा दो तबे हम कहीं जाए। हम इतना पूजा पाठ कैले बनी, हमरा के कैसे ही नरक मिलत, हम नरक में नहीं जा सकत। कहतड़न जमदूत कि तू नरके के लायक बड़ू, केहू के दान पुण्य नहीं कैले, तू नरके में जेबू, तारा के ठेलब जा नरक में ही। कहली कि ठीक बा, हमरा के तू ठेलिहा नरक में, लेकिन जितना हम भोलेनाथ के जपले बनी अपना मुँह से, एक बार दर्शन करवा दे, एक बाद में हमरा के नरक में तू लोग ठेल दी। बारम्बार कहत रही बूढ़ी, हाथ गोड़ जोड़त रहत रही, पकड़त रहत रही, एक बार महादेव गुरु से दर्शन करवा द, एक बाद में हमरा के तू नरक में डाल दी, चल जी। का कैले बड़न जा जमदूत कि भोलेनाथ के पास लेके चल गुलन जा उनका प्राण के। भोलेनाथ
ईरा और भक्त के ले आइल बनी, कह तरी कि हमरा भोलेनाथ से दर्शन करे के बा। भोलेनाथ कहतनी कि एजा कोई जगह नहीं के तहार, तू नरक लोक में जा। कहतड़ी माई कि भोलेनाथ हम उठ सुत के और पूजा कैनी, हम उठ सुत के शिव शिव कैनी, भोलेनाथ के जपनी, हमारा नरक लोक कैसे मिली, हम इतना पुण्य प्रतापी आदमी। कहतनी भोलेनाथ कैसन पुण्य, कैसन धर्मी, कैसन प्रतापी, एगो हमार नाम लेवे से भूखा के पेट भर जाई, तहरा दरवाजा से भूखा वापस लौट गइल बा, तू केहू के अन्न नहीं खुदेले, केहू के पानी नहीं खुदेले, कहियो तू शिव चर्चा अपना घर में नहीं खुकैले, शिव चर्चा तू जाके कहियो मंदिर में नहीं खुकैले, 10-5 रुपया के तू प्रसादी नहीं खुले गुल, केकरा खातिर धन के तू बचा के रखले रहुआ, सब छोड़ के तू चल अइलू, तहारू धन के संभालता, कोई देखवैया नहीं खे, जेकरा देखवैया बा उ दान देता, उ पुण्य देता, उ दान करता, उ पुण्य के भागीदारी बनता, ओकरा तबे फल मिलता, शिव चर्चा करता तबे ओकरा फल मिलता, दया इतना होता तब शिव चर्चा करता। तू एक दिन शिव चर्चा नहीं कैले कि हमारा 10 रुपया खर्चा हो जाई, धन का रहल, धन का भइल, अब धन लेके जेबू तू नरक लोक में, तू जा नरक लोक में, धन तो वही जे रह गुल, धन ना केहू लेके आइल बा ना केहू लेके जाला, ऐसे कर्म के अनुसार फल मिलेला, तू कर्म अच्छा नहीं खू कैले, खाली हमारे एगो नाम जपे से केहू के पेट ना भर जाई, हमार नाम जपलू लेकिन केहू के तू दिल भी दुखैले बड़ू, प्यासा के पानी नहीं खू पियौले, भूखला के अन्न नहीं खू खियौले, अन्हरा के राह नहीं खू बतैले, अपना मुँह से भजन नहीं खू कैले, अपना मुँह से शिव चर्चा नहीं खू कैले, अपना घर में तू चर्चा नहीं खू रखले, ऐसे तहरा नरक लोक ही दिखाई देता, तहरा नरक लोक में जाए के पड़ी। कहतड़ी बारम्बार कि बाबा भोलेनाथ हाथ जोड़ के कहतनी बाबा एक बार मौका दीही, अब तो हम का करी, अब हम मृत्यु लोक में चलेनी, अगर हमरा के रौरा छोड़म तब नु जाके हम दान करब, एक बार छोड़ के देखी महादेव, एक बार हमरा के कुछ दिन के समय दे दही, लेकिन हमरा के नरक लोक में मत ठेली। भोलेनाथ कहे सुने से 7 दिन के समय देले बनी माई के, जब 7 दिन के समय मिलल बा तो आइल बड़ी, आया के धरती लोक पर फिर से जीवित हो गई, शरीर चले लागल, 7 दिन के मोहलत मिलल बा, आ 7 दिन में 7 किस्म के पूजा कैली, भगवत कथा रामायण, एकरा बाद में चर्चा, सत्यनारायण स्वामी के पूजा, सब तरह के पूजा पाठ कैली, दान पुण्य भूखला पियसला के जतना उनकर धन संपत्ति रहे खूब लुटैली, खूब बोला बोला के दान देली, खूब शिव चर्चा करवैली अपना घर में बड़ा धूमधाम से, गरीब सबके खियैली पियैली, भंडारा करके खूब भंडारा अपना हाथ से कैली, गरीब लोग के भर पेटा खाना खियैली, पानी पियैली, शिव लोक पहुँचे खातिर सब कर्म अच्छा कैली 7 दिन में। तो देखी फिर एगो शिव चर्चा रखली, और वही चर्चा में एगो कथा स्टार्ट कर देली, कहली कि हमारा मुँह से एगो कथा होके के चाही, हम कथा कहब, न तो शिव गुरु के अपमान होखी, ना कथा कहब तो शिव के अपमान होखला, आ जे ना कथा सुनेला उ शिव के अपमान कर देवला, ऐसे कथा सुनल बहुत जरूरी होखेला, सुने से ही फल मिलेला। कहे लगली, कथा के स्टार्ट कैली, कहतड़ी कि देखो हो गुरु बहना लोग, गांव में एगो किसान रहे, बेचारा गरीब रहे, खेती क के अपन घर के चलावत रहे। किसान के एगो बेटा एगो बेटी रहे, बेटी के बहुत धनी मुनी घर में किसान शादी कर दिलन एगो राजा के घर में, आ बेटा तो अपन किसान के बेटा रहे, बेचारा किसाने स्थिति में रह गइल। कुछ दिन के बाद वो किसान के मौत हो गई, दोनों पति पत्नी मर गइलन। जब मर गइलन तो जौन किसान के बेटी रही, ओह लड़का के बहिन जे रही, जरा के धनी घर में बियाह कैले रहन, वो बहुत अहंकारी रही, घमंडी रही कि भाई तो गरीब बा, ओकरा के पूछी। तो ससुराल में एक दिन शादी लागल उनकरा देवर के, जब उनकरा देवर के शादी लागल, सगरो न्योता घुमा देली, सगरो न्योता फिरा देली, लेकिन अपना भाई के खबर ना कैली।
कि हम अपना भाई के भी शादी में बोलाई निमंत्रण दी ही, न्योता ना देले रही। भाई के कहीं कहीं से पता लागल कि बहन के देवर के शादी बा, तो हमारा के बहन न्योता ना दिली है, लेकिन हमार पत्नी की बात सुनी है तो ताना मरिहन आ कहियो बहन के पूछी है ना। हो सकेला बहन से मिस्टेक भइल होई, चाहे कोनो कारण बस न्योता ना आयल होई। कहलन अपना घर में जाके अपना पत्नी से कि देखो दीदी के घर में शादी बा, हमारा गोइल बहुत ज़्यादा जरूरी बा, जाए के चाही शादी में। कहतड़ी पत्नी कि तहार बहन तारा के न्योता नहीं देले, बोलैले नहीं कि तो कैसे तू शादी में जइब? सगरो न्योता घुमैले बड़ी, घर में तो न्योता आइले नहीं खे। कहली कि ना केहू से खबर, कहले भाई कि ना केहू से खबर करवैले बड़ी। आई रहे उनके घर से एगो ठाकुर, उहे कह के दुआरे पर से चल गुल ह, हमरा के जाए दो। कहली कि ठीक बा, जब बहन बोलैले बड़ी तो रौरा जाई। अपना बहन के यहाँ बेचारा एगो न्योता के कपड़ा ले लेलन, जैसे ही कपड़ा रहे वही कपड़ा लाता में अपना शरीर पर से चल गुलन बहन के घरे। जा तड़न ए गुरु बहना, तो बाहर में सब कोई बैठल बा, जैसे बेचारा उहो एगो चौकी पर बिस्तर लगा रहे वही पर बैठ गुलन, बैठा रहन। बहन देख लेली अपना अटारी झड़ोखा पर से, देखा तड़ी कि हमार भाई आके हो जा बैठल बा, लेकिन मैल का कपड़ा पहनले बा, कपड़ा तो फाटल पहनले बा, झोला में इका ले बा, बोरा के झोला ह। अब एकरा के हम भगाई तो कैसे भगाई? ये तो हमारी इज्जत खराब कर दी। काहे कि हम एकरा के छोड़ दिले रही, यही के चलते कभी यही वेशभूषा में हमारा घरे चल आई, हमारा कुछ देवे के पड़ जाई। ई गरीब बा, हम अमीर बानी, हम अपना एगो राजा महाराजा के रानी बानी, भाई तो गरीब बा, यही से एकरा से नाता तोड़ दिले रही। फिर बिना कहले चल काहे कहते नहीं। भीतरे भीतरे खूब कचोटा तड़ी, भीतरे भीतरे खूब गुस्सा कर तड़ी कि का करे चलैल। जब तक से उनकर छोट गोतिनी जौन रही वो बाहर निकल के देख तड़ी कि हमारा गोतिनी के जेठानी के भाई आइल बने, तो जाके आ खबर कर तड़ी अपना जेठानी से कि ये दीदी देखी ना राउर भैया आइल बने, ये दीदी राउर भाई आइल बने। तो कह तड़ी कि हमार भाई आइल बनन, कैसन कपड़ा पहनले बनन हमार भाई, देखलू हो बढ़िया से? तो हाँ देखनी हाँ ये दीदी, भाई के थोड़ा कपड़ा घिसल बा, एगो झोला ले ले बनन बोरा के, वही में कुछ कपड़ा लता ले ले भैया न्योता करे खातिर। कह तड़ी कि ठीक बा कोई बात ना, तो ये दीदी घरे बोला ला, ये दीदी घरे बोला ला। कह तड़ी कि ठीक बा, जौन पीछे वाला दरवाज़ा बा वो दरवाज़ा के खोल दो। भाई हमारा जी पीछे के दरवाज़ा देवरानी खोल देले बड़ी। जब खोल देले बड़ी तब भाई के अंदर बोला ले बड़ी। अब बोला के कह तड़ी कि तहरा के आवे के कहला ये स्थिति में तू का करेला है फाटल पुरान पहन के? हम इतना महल के रानी, इतना इज्जतदार आदमी, इतना इज्जत के घर में हमारे पिताजी शादी कैलन, आ तू एगो गरीब भाई है फाटल पुरान पहन के बोरा के झोरा लेके तू का करे चलैल ह? काहे चलैल ह? तू ये समाज में देखावे खातिर? हम तो तारा से नाता रिश्ता यही से तोड़ देले रही। भाई कहता कि कैसे कैसे पैसा जुटा के गांव घर से पैसा उधार मांग के पैदले चल के बहन के कपड़ा कके लेके नहीं। बहन बदल गुल बिया, हमरा के खाहू पिए के ना पूछलस, आ हमरा के सुनावत या कता ना का कैले बड़ी बहन। एगो अन्हारा कोठरी रहे वही में बंद कर दिली अपना भाई के बंद कर दिली। आ भूखे पिया से बेचारा वही में छछनता तड़पता। जब भूख ना बर्दाश्त भइल, दिन निकल गइल, रात आधी रात हो गइल बा, अब भूखे एकदम छछनता, पेट में लहर धुन देता, ओकर से बर्दाश्त नहीं होत। तब भाई दरवाज़ा खटखटावता। जब दरवाज़ा पीटता तो कोई हो घर में के रहे एगो कोई रिश्तेदार लोग कहीं से रहे कि वो गेट खोल दिलस। जब गेट खोल दिलस तो वही पीछे के रास्ता से भाई निकल गुल, बिना बहन से कुछ बतैले कि बहन तो कुछ खाए के दी ना, पूछत नहीं खे और ना तो सुनावती है, हमार गरीबी के फ़ायदा उठावती है, हमरा से मुँह मोड़ दिलस बहन। हमारा ये उम्मीद ना रहे अपना बहन से। का कैलन भाई कि पीछे के रास्ता से निकल गुलन। जब निकल गुलन तो जात रहन, जाते एगो जंगल भेटाइल। जंगल में बेचारा भूखे पियासे रहन, गोड़ लटपटाए लागल, देह लटपटाए लागल, वही गिर गुलन। जब गिर के बेहोश हो गुलन, जब बेहोश हो गुलन तो देखी जौन उनकर पत्नी रही, शिव शिष्या रही, शिव भक्त रही, जहाँ शिव चर्चा होत रहे, पूजा होत रहे, उनकर धर्म पत्नी वो चर्चा में जरूर जात रही।
जाके चर्चा करत रही, पूजा करत रही, भक्ति करत रही। का कैले बाड़ी का अपना महादेव गुरु से रोज पूजा करस, तो उनकरा चर्चा के चलते, उनकरा फल के चलते वो जितना पूजा पाठ कैले रही, शिव चर्चा कैले रही, उनकरा भक्ति से महादेव गुरु उनकरा पर ध्यान देनी। तो कहतनी मैया पार्वती जी से कि हे पार्वती, देखा ना हमारा शिष्या के स्वामी पति कैसे बेहोश होके गिरल बा भूखे पियासे, एक बहिन एकरा के अपमान कर देले बा, आ देखा वजह से आइल बा आ भूखे पियासे गिर गुल ह, हमने के गोइल बहुत ज़्यादा जरूरी बा ओजा। कहले बड़ी पार्वती जी कि हाँ भोलेनाथ, एकर पत्नी तरह और भक्त हई, ई प्रतिदिन शिव चर्चा करेली, चर्चा में जाली, पूजा करेली, भजन सुनावेली अपना मुँह से, हमरो भजन गावेली पार्वती जी के, मैया जी के, और औरो गावेली। ये से एकरा के छोड़ल ठीक नहीं ना तो एक बच्चा सब अनाथ हो जाई, 4 गो बाल बच्चा बा, एक पत्नी बिया, अगर एकरा कुछ हो जाता तो हमनी के कथा पूजा के करी। चली चली बचावे के। महादेव गुरु शिव लोक से देखले बनी आ उतर के आके मैया पार्वती जी ओकरा के गोदी में उठैले बनी आ अपना गोड़ पर सुतैले बनी। बाबा भोलेनाथ अपना कमंडल से जल छिड़कले बनी आ उनकरा होश से आ गइल। जब होश से आ गइल बा, जब होश से आ गइल तब मैया पूछताड़ी पार्वती जी कि तू ए स्थिति में यहाँ आके कैसे गिर गइल ह। अब भोलेनाथ चुपचाप खड़ा होकर सुनत तनी। मैया पार्वती जी असही अपना गोड़ पर सुतैले ही पूछताड़ी कि बाबू बालक, तहरा कैसे ई तहरा बेहोश कैसे हो गइल ह, कौन ऐसा कारण बा। कहले कि का करी हे मैया माई, काहे कि बूढ़ी के रूप में रही पार्वती मैया, कि देखी हमार पत्नी शिव चर्चा में रहेली, चर्चा करेली, पूजेड़ी है, हम एगो किसान के बेटा हैं, पिताजी के देहांत हो गइल, मम्मी के देहांत हो गइल, हमारा माताजी के देहांत हो गइल बा। पिताजी हमार अपना ज़िंदगी में ही हमारा बहन के एगो अमीर के घर में शादी कर देनी, हम गरीब के गरीब ही रह गनी, काहे कि किसान के बेटा हैं। बहन के घरे गोनी हाँ, न्योता ना देले रही, पत्नी से झूठ बोल के अनी हाँ कि बहन केहू से खबर कैले बाड़ी, गोइनी हाँ हमारा के अपमान कर दिली है, केहू से कर्जा उधार लेके गोरी ही, पानियों पिए के ना पूछली है, पैदले चल के गोनी पैदले आनी, भूखे गोनी भूखले आनी, यही से हमारा चक्कर आगुल है। मैया पार्वती जी कहतड़ी कि अपने बहन अपने खून कैसन व्यवहार ना करे के चाही। तब कहतड़े ना हमार बहन खाए के दिली है ना पिए के, भूखे छछन तनी, अब घर में जाई तो हमार मेहरानू ताना मारी, हमार पत्नी ताना मारी, बाल बच्चा यही दौड़ के कि फुआ घर से कुछ आइल हुई मर मिठाई, का जवाब दे हम। शर्म के मारे हमारा गोड़ नहीं खे उठत, कौन मुँह से घरे जाई। कहतड़ी मैया पार्वती जी की कोई बात ना बेटा, चलो ही हमार बगीचा बा, वही बगीचा में खूब सारा तरबूज लागल बा, ककड़ी लागल बा, तुर ली ह, तारा के झोला भर दे, हम लेके चल जी अपना घरे। कहले कि ठीक बा माई, ई तो दे दे, हम तो हमार लाजे बाँच जाई। भर झोरा भर बोरा में कह के ककड़ी आ तरबूज मैया दे देली कि लेके चल जा। जब लेके गोइल बड़न अपना दरवाजा पर, तो दौड़ के लइकन सब आइल बा लेवे खातिर मोटरी आ बोरा झोरा कि फुआ कुछ देले बड़ी खाए के, फुआ कुछ देले बड़ी। ले गुलन घरे बाल बच्चा सब, तो कहतन कि ये माई देखा ना फुआ का देले बड़ी। देखा तड़े खोल के देखा तड़ी उनकर पत्नी कि हाँ ननद तो बुझाता कि गरीबी स्थिति देख के बहुत कुछ देले बड़ी। खोल के देखा तड़ी न भौजाई, तो वही में तरबूजा बा ककड़ी बा, लेकिन ओकरा में इतना चमक बा कि कोनो हद हिसाब के ना। आ पति दे के शर्म के मारे बाहर निकल गुलन कि कही हमार पत्नी कि तहार बहनिया है देले हवा तरबूजा ककड़ी, हंसे लगी, ताना मारे लगी। यही सोच के बेचारा बाहर ही निकल गुलन। देखिए गुरु बहना बाहर निकल गुलन। जब बाहरी निकल बन आ जैसे तरबूजा ककड़ी फरले बड़ी, काटा तड़ी ओकरा के फरले बड़ी, तब बिया सब हीरा मोती चमकता, वही में सोना चांदी भरल बा। वही तरबूजा के बीच में
वो बिया ना, वो ककड़ी के बिया ना, तरबूज के बिया ना, वो सब हीरा मोती रहे, आँख ना रुकत रहे। वो के चलते बहुत राजा महाराजा हो गुलन। बहुते राजा महाराजा कहतरी अपना पति के बोला के कि जा जा अपना पिताजी के बोला ले, वो अपना लइकन से लइका सब पिताजी के बोला के ले गई बा कि पिताजी देखी फुआ तो बहुत बढ़िया चीज़ देले बड़ी, पूरा हीरा मोती ही बा। कहतरी पत्नी उनकर कि देखी ना और बहिन अतना हमने के गरीबी स्थिति देख के बेचारी मदद कैले बड़ी, हमार ननद बहुत अच्छा बड़ी, कतना हीरा मोती साजल सब देले बड़ी कि अब हमनी को कोई चीज़ के कमी ना रही। खूब बढ़िया महल अटारी सब चीज़ वो हीरा मोती से अपन कर लेलन, सब चीज़ हो गई। कहतड़ी उनकर पत्नी कि देखी स्वामी जी और बहिन के कारण अतना हमने के अमीर हो गई जा, कोई चीज़ के कमी नहीं के 10 दिन खातिर जाई अपना दीदी के बोला ले आई, आ हमू तनी नैहर अपना चल जाई, तनी जाके घूम ले अती। इतना दिन से तो रुपया पैसा कुछ रहे ना, कहीं ना जा पावत रही, अब तनी जाके घूम अती, जाई अपना बहन के लिए ले आई। बेचारा अपना पत्नी के कहे से चल गुलन लिया लेवे। पत्नी नहीं जानत कि हमार ननद हमारा जोरे का कैले रही हमारा पति के साथे, उनकरा लागत कि सब हमारा ननद के चलते चमत्कारी भइल, सब उहे देले बाड़ी। पत्नी के कहे से बेचारा अपना बहन के यहाँ चल गुलन, आ जाके बहन के यहाँ गोलन तो खूब बढ़िया कपड़ा लता पहन के, खूब बढ़िया कपड़ा लता लेके बहन के हीरा मोती लेके गोलन। जैसे जब गोलन तो उहे देवरानी देखली तो कहली कि ए दीदी भैया आइल बनी, भैया तहर आइल बड़े। कहतरी बहन कि काची पहन के हमार भैया आइल बन, आ तब भैया तो पहन के आइल बन खूब सुंदर कपड़ा, एगो सेठ मरवारी के तरह, आ पूरा हीरा मोती झोला में भर के ले आइल बन कि काले आइल बन भैया, बेग उठा तो नहीं खे। कहली कि ठीक बा भैया के हमारा घरे जल्दी से बोला लेबा। खूब साजन बाजन लगा के, बिस्तर लगा के, सोफा सजा के, खाना बना के खूब भर पेटा भरला के सब कोई, आ देखी भूखला के कोई ना। तो जब भरल रहे भाई तो खूब खियली, खूब पियली, खूब अथी कैली। कहलन भाई कि दीदी अब चले के हमारा समय हो गल, चल तू हूँ, तार भौजाई बोलावत तड़ी। पहले तो दिक्कत रहे तो तहरा के ना ले जा पैनी, अब दिक्कत नहीं के तू चल। बहन कहतरी कि हाँ भैया हमरो जाए के मन करता, बहुत दिन हो गल बा। पीछे लाग गुली भाई के चल गुली। जब जा तरी तब भौजाई खूब खातिर भाव इज्जत मर्याद खूब कैली। बहन 8 दिन रहली, कहली कि अब जा तनी। कहली भौजाई कि ठीक बा, इनकरा के कपड़ा लता जितना बने उतना इनकरा के दे दी साजन बाजन। फिर कहतरी ननद लालची रही, कहतरी कि देखा ए भौजाई एगो हमरा के जूती बनवा द मोची की यहाँ, खूब बढ़िया हमारा जूती चाहिए। तो जूती कहले बड़ी अपना पति से कि जाई दीदी के जूती बनवा दी। हमार ननद के चलते हाथाना धन भर गुल गोल बड़न उनकर पति एगो जूती बनवावे। जूती जब बनवा के लेके आइल बड़न, जूती जब बनवा के बन, जूती में खूब हीरा मोती गढ़वा दिले बन, सजवाल बन के एकदम जूती चमकत, एगो रानी के जैसे चमकला वैसे भाई अपना बहन के दिलन जूती। तो जूतिया लेके अलन घर, तो घरवा जैसे दिलन तो जूतिया बोलता, जूती कहता कि जब गरीबी स्थिति रहे आ भाई गोल तो भाई के अन्हारा काल कोठरी में बंद कर देली, आ जब भाई के अमीरी हो गई तो भाई भी चल अली मुँह चिहार के आया के, आ भैया हई दे द, भौजी हई दे द, लाजो नहीं लागत, शर्मो नहीं लागत, जूती कहता। फिर कहतड़ी उनकर पत्नी कि ये जी का जूती बोलता कि भाई के जब स्थिति खराब रहे, भाई गोल बहन घरे भूखले पियसले तो खाऊँ के ना पूछलस, काल कोठरी में बंद करलस, अन्हारा कोठरी में भाई के ना देखलस कि भाई मरी के जी भूखे पियासे बाकी कैसे बा, भाई के भगा दिलस। आज भाई के अमीरी आगुल तो भाई लगे चल अली लेवे खातिर मुँह चिहार के। ये जूती बोलता, अरे जूती के बात के ध्यान ना द, मोची जैसे बना दसन, ये तो हाथ के खिलौना है, हो सकला केहू कहते गढ़ले हो चल अल अपना घरे। बहनिया जब पहन के जाए लागल तो जूतिया बोलता इहे बात, जूती जब गोड़ में पहनता तो जूती कहता कि भाई गरीब रहे, बहन घरे कैसे कैसे गोइल कह के कर्जा उधार लेके भाई के खाहू पिए के ना पूछलस, बहन काल कोठरी अन्हारा में बंद कर दिलस, भाई भूखे तड़पत चलल, भाई गिरत भारत चलल। ये तो शिव गुरु के कृपा से, मैया भवानी के कृपा से दया भइल एकरा पत्नी के चलते कि धन भर गोइल, आने धने सोना चानी उ गोइल कि लालची बहन भी चल आइल। बहनिया के अफसोस होखे लागल कि त कामवा हम ही कैले बानी। तो बहनिया लाज के बस में कहती है कि ये भैया
आ भौजाई ओजे रही। लेकिन बहन के ई ना पता रहे कि भैया हमार भौजी से छुपैले बड़न। तो कहत अड़ी कि भैया लाज के बात का कहीं, तहार जब बुरा स्थिति रहे तहारा जो बहुत गलत व्यवहार कैले बानी हम भैया, बहुत गलत व्यवहार कैले बानी कि तहारा के खाए के ना पूछनी, पानी पिए के ना भैया, अन्हारा कोठरी में तहारा के बंद कर ले रही। आज सही बात बा कि बेशरम के तरह तहारा घरे हम चले नहीं। भाई कहत अड़े कि बहन वो बात के भुला जा, जब तू ऐसे ना कर तू तो हमारा लगे ऐसे कहाँ से धन आई, ये तो सब तहरे चलते सब भइल बा ना, तू ऐसे कर तू आ ना हम बेहोश रास्ता में भूखे पियासे गिर रहती, आ ना हमरा पत्नी के चलते महादेव गुरु इनकरे धर्म से, इनकरे कर्तव्य से, इनकरा के देख के महादेव गुरु दर्शन देनी। कहतनी कि इनकर पत्नी शिष्या है और शीश के पति एजा भूखे पियासे तड़पता, गिरल बा बेहोश होके। आके उठैली हमरा के, तरबूजा ककड़ी देली, कहनी कि बाल बच्चा के का ले जाके देही, तो वही तरबूजा ककड़ी देली। वही तरबूजा ककड़ी फराइल है तो वही में इतना धन संपत्ति निकलल है। ओ के चलते आज हमार दिन फिर गइल। तहरों के पूछा तानी, कहली कि भैया हमरा के माफ़ कर दा। लेकिन उनकर पत्नी कहतड़ी कि स्वामी जी हम ना जानत रही कि इतना तपस्या से, इतना दुख से रौरा अपना घरे बहन घरे पहुँचनी, बिना कहले बिना बोलैले। आई सब हमारा महादेव गुरु के कृपा भइल बा, हमारा महादेव गुरु के दया बा। लेकिन हम सोचत रही कि हमारा ननद के चलते भइल बा। हम महादेव गुरु के चरण कभी नहीं छोड़ सकत। हम महादेव गुरु के चरण में जब तक जिंदा रहम तब तक गिरल रहम, महादेव गुरु के शरण में रहम। एगो दाई चेरिया के तरह जैसे रहत रही वो सही रहब। हम अपना आप के घमंड अहंकार ना ले, हम अपना है ननद के कारण। ननद हम तो जानत रही कि तहरे चलते ये सब भइल बा, लेकिन ठीक बा, कोई बात ना। भगवान धन देवलन, केहू के अपमान करे खातिर ना, केहू के मान सम्मान करे खातिर भगवान धन देवलन। महादेव गुरु धन दिहिला कि लय है धन से केहू के मान सम्मान करी ह, केहू के अपमान ना करी ह। तू तो अपमान के लिए रहू, तहरा जब इच्छा करे तब तू हमारा दरवाजा पर चल ह, तहरा के बोलाइम, तहरा की इज्जत करब, तहरा के कपड़ा लता दे के विदाई करब, अपमान ना करब। हम जवन कैलू तवन तू अच्छा कैलू, लेकिन कोई बात ना। महादेव गुरु के तक कृपा भइल हमरा पर, कम से कम महादेव गुरु सुननी, दया कैनी हमरा बाल बच्चा के ऊपर, हमारा पति के ऊपर, हमरा ऊपर। तो दया चर्चा में बहुत दम होखला, ताकत होखला। जा तूहू शिव चर्चा करी ह। बहन भाई कहतड़े आ भौजाई कहतड़ी कि आजे से 3 सूत्र के पालन तूहू कर, आ 3 सूत्र के ज्ञान ले ल। घमंड अहंकार के तू छोड़ द, केहू के गरीब नज़र से मत देखी ह। सब कोई के दिल भगवान के ही बा, सब कोई के भगवान ही देले बानी। केहू के कुछ बना के भेजले बानी तो केहू कुछ बना के भेजले बानी। लेकिन तू आज के बाद में केहू के अपन घमंड मत देखिया कि हम बहुत ज़्यादा धनिक बानी, हमार लगे धन संपत्ति बा। केहू फाटल पुराना पहनले बा तो ओकर लगे कुछ नहीं खे। बुढ़िया माई के जे चर्चा समाप्त होता, चर्चा खिस्सा खत्म भइल। तब बुढ़िया माई कहले बड़ी कि हे महादेव गुरु, अब हमार 7 दिन पूरा हो गइल, हमरा के बुला ली। फिर यमदूत आइल बनी, सब आया के बुढ़िया माई के ले गुलन आ सीधे शिवलोक में उनकरा के शरण मिलल। शिवलोक में जाके भगवान के दरबार में सीधे गोइली। भगवान महादेव गुरु अपना शरण में उनकरा के जगह देनी। तब प्रेम से बोले के हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।